अब मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे है, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ दोस्तों, ये चार आपके वेल्थ हैं, चारों वेल्थ में से विच वन इज द बेस्ट, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा किसका इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, बताना मुझे। फाइनेंशियल वेल्थ, फिजिकल वेल्थ, सोशल या टाइम वेल्थ। अब दोस्तों सबका अलग अलग आंसर होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वेल्थ क्या होता है। वेल्थ का हिंदी होता है धन या संपत्ति। दोस्तों बहुत आदमी को कंफ्यूजन होता है कि वेल्थ इज इक्वल टू मनी, मनी इज इक्वल टू वेल्थ। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मनी बिल्कुल डिफरेंट चीज है, वेल्थ बिल्कुल अलग डिफरेंट चीज है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं मनी के तो बारे में नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वेल्थ क्या होता है और वेल्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिए, पूरे अंत तक देखिए। अगर एक भी पॉइंट आप मिस करते हो तो आपको शायद आधा अधूरा ये ज्ञान मिल पाएगा। तो ध्यान से सुनना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों अगर पहली बार आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों वेल्थ, व्हाट इज वेल्थ, वेल्थ किसे कहते हैं? दोस्तों वेल्थ वो चीज होता है जो आपके लिए पैसा बना कर दे। जैसे आप कह सकते हो कोई एसेट। एसेट क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज खरीदने जाते हो तो वो एसेट है या लायबिलिटी है, आपको समझना पड़ता है। क्योंकि जब एसेट होगा तो वो चीज, जो चीज खरीद रहे हो, जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, वो प्रोडक्ट आपके लिए पैसा कमा कर देता है या पैसा ला कर देता है। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट लायबिलिटी हो सकता है, वो लायबिलिटी हो तो आपके जेब से पैसा लेकर जाएगा। तो आपको हमेशा क्या खरीदना चाहिए? एसेट ज्यादा खरीदना चाहिए। एसेट खरीदने वाले चीजों पे पैसा खर्च करना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि वेल्थ क्या होता है। तो ऐसे चीज जो आपको संपत्ति बना कर दे या आपके पास रखे हुए हो और उस वेल्थ, उस धन से आपका धन बनता रहे, वो कहलाता है आपका वेल्थ यानी संपत्ति, धन। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वेल्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान से सुनना। मैं पहला जिक्र करूं तो पहला फाइनेंस वेल्थ होता है। और फाइनेंस वेल्थ क्या होता है? दोस्तों आपने तो सुना होगा ना, प्रॉपर्टी, धन, दौलत, संपत्ति, ये फाइनेंशियल वेल्थ है। अगर आपके पास ये है तो लाजवाब, आप बहुत अच्छे हो। आप कोई भी चीज को कंट्रोल कर सकते हो, अपने तरीके से अपने लाइफ को व्यतीत कर सकते हो। इसके अलावा एक दूसरा है फिजिकल वेल्थ। फिजिकल वेल्थ बोले तो जैसे आपका शरीर, शरीर भी आपका एक वेल्थ है, धन है। तो ये वेल्थ बहुत जरूरी है। ये भी अगर आप मेंटली फिजिकली पूरे तरह से अच्छे नहीं हो तो आप ज्ञान ले भी नहीं सकते हो, ना ज्ञान दे सकते हो, और ना ही किसी चीज में आपका मन लगेगा। यानी कि आप एनर्जेटिक महसूस नहीं करोगे तो फिर क्या कर पाओगे? कुछ नहीं होगा। ओनली माइंड में रिपीट करोगे सारा आइडिया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका शरीर उतना एनर्जेटिक नहीं रहेगा जब अगर आप फिजिकल वेल्दी नहीं रहोगे। तो बात करें तीसरे की तो ये होता है सोशल वेल्थ। सोशल वेल्थ क्या होता है? सोशल वेल्थ एक तरह का वेल्थ, ऐसा वेल्थ जो कि समाज में आपकी स्टेटस क्या है, लोग आपको कैसे समझते हैं, कैसे पहचानते हैं, किस प्रकार के आप धारणाएं रखते हो, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपकी इंटेंशन हर चीज को करने का, आपकी विचारधारा क्या है, वो आपका सोशल वेल्थ होता है। लोग उसी से आपको पहचानते हैं कि ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है। भले मुंह पे आपको जैसे ही बोल दे, लेकिन वो पीठ पीछे आपको एक किसी ना किसी चीज से पहचानते हैं, वो स्टेटस से पहचानते हैं कि आप अच्छे हो, बुरे हो, ईमानदार हो। अब जैसे भी हो, ये एक आपका सोशल वेल्थ होता है। ये भी बहुत जरूरी होता है। आप अगर सोशली ठीक हो तो आप इसका फायदा ले सकते हो। जैसे हमारे नेता और लीडर्स लेते हैं इसका फायदा। उनका सब कुछ अगर अच्छा होता है तो उन्हें लोग पसंद करते हैं, उन्हें इलेक्शन में जिता देते हैं। तो वो ये हुआ सोशल वेल्थ। आपका कितना वेल्थ है सोशल मीडिया पे, आप सोशली कितने वेल्दी हो, ये भी जरूरत होता है। आगे बढ़ते हैं टाइम वेल्थ। टाइम वेल्थ का मतलब होता है आपको भरपूर समय मिले। 24 घंटे में से आप जितने मर्जी काम करो, जितने मर्जी काम ना करो, मतलब कि आप टाइम को अपने हिसाब से स्पेंड करो। ये नहीं कि आप कहीं पे जाके जॉब कर रहे हो किसी कंपनी में, आपको 8 घंटा खटाया जा रहा है, आप ना चाहते हुए भी वहां पे काम कर रहे हो, तो ये आपका फ्रीडम नहीं हुआ, ये आप
टाइम टाइम की बात कर मैं, टाइम वेल्थ ये आपको नहीं मिल पाया। कुछ ऐसा करो कि आपको टाइम वेल्थ भी मिल जाए। जैसे मान के चलो कि आपके पास सब कुछ अवेलेबल हो तो आप आज काम में ना भी जाओ तब भी आपका काम चलता रहे और आपका पैसा जनरेट होता रहे, पैसिव इनकम आता रहे, तो ऐसा कुछ करना होता है। अब मैं पॉइंट की बात करने वाला हूं, इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप एक भी वीडियो को स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे है, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ दोस्तों, ये चार आपके वेल्थ हैं, चारों वेल्थ में से विच वन इज द बेस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा किसका इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, बताना मुझे। फाइनेंशियल वेल्थ, फिजिकल वेल्थ, सोशल या टाइम वेल्थ। अब दोस्तों सबका अलग अलग आंसर होगा। बस मैं बता दूं कि अगर आप फाइनेंशियल फ्री हो जाते हो, फाइनेंशियल आपका वेल्थ ज्यादा है, तो आप ये तीनों चीजों को अचीव कर सकते हो। मतलब कि आप फिजिकल, सोशल, टाइम वाला वेल्थ, ये तीनों आप वेल्थ ला सकते हो, बशर्ते आपको पहले पे फोकस करना होगा। और इसी को फोकस करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, पैसिव इनकम जनरेट करना होगा। सिर्फ इन्वेस्टमेंट से भी काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास फुल एनर्जी है और आप एनर्जेटिक हो और टीनेजर हो, खासकर 20 प्लस हो या 20 से पहले भी हो, तो अगर आप ऐसे ज्ञान पहले से हासिल कर रहे हो, फाइनेंशियल अगर आपको स्टडी अच्छा से पता है, तो आप अपने पैसे को इन्वेस्ट भी करो, अच्छे अच्छे कंपनी को देखो, उसके स्टॉक को बाई कर दो और उसको रख लो कुछ लंबे समय के लिए, थोड़े समय के लिए नहीं, धैर्य रखना पड़ता है। उसके बाद से वो स्टॉक जब महंगे होंगे, आज बहुत ऐसे कंपनी हैं जो शुरू हुए थे, उनके जो एनएवी था, जो स्टॉक प्राइस था, बिल्कुल कम था, आज उनके प्राइस बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप उस शुरुआती में उस स्टॉक को उस थोड़े से प्राइस में खरीद लिए होते, तो आज 20 साल या 25 साल बाद या 10 साल बाद उसका प्राइस इतना बड़ा हुआ है कि अगर आपका 1 लाख रुपया होता तो करीब वो कई लाख बन गया होता। मतलब कि वो 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना भी बन सकता है। इस तरह से तो आपको देखना है कि कौन सी कंपनी पे ध्यान दो, कौन सी कंपनी बेस्ट है, उसका स्टॉक और उसका क्या वैल्यू है, अंडर वैल्यू है वो कंपनी या ठीक ठाक है। आपको ध्यान लगा के ये सब चीज को करना है। वैसे कर पाओगे तो शायद आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आप अपने पे पैसा इन्वेस्ट करो। मतलब कि हम युवा तो हैं, हम चाहें तो पैसा अपने जवानी में, युवापंथी में उड़ा सकते हैं। हम चाहें तो उसी पैसे को अपने आप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उस पैसे को जब इन्वेस्ट करेंगे तो अपने आप पे जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरा टाइम प्लस मेरा ज्ञान, हर चीज इन्वेस्ट हो रहा है। और यकीन मानो ये आगे चल के आपको मल्टीप्लाई करके पैसा देगा। तो आपको कहां पैसा खर्च करना है, खुद पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा पैसा इन्वेस्टिंग में ला दो, इन्वेस्टिंग करो, अच्छी आदत है, गुड हैबिट है, बट आपके कुछ ख्वाहिश भी है, कुछ विशेष हैं, उसको भी पूरा करो। उसको तो मत मारो, क्योंकि दोबारा फिर युवा थोड़ी ना होंगे। तो ये भी ध्यान में रखना होता है। बूढ़े हो जाने के बाद सारा पैसा क्या करोगे, वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए हो जाएगा, अपकमिंग जनरेशन के लिए। लेकिन आपको क्या करना है, आपके कुछ शौक हैं उन्हें भी लेकर चलना है साथ में, लेकिन एफर्ट तो करना पड़ेगा, मेहनत भरपूर करो। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपको मिल जाता है तो ये तीनों चीजें आप आसानी से गेन कर सकते हो। फिजिकल, अगर आप कमजोर हो फिजिकली, फाइनेंशियल वेल्थ मिल गया, आप फ्रीडम हो, टाइम भी आपको मिलेगा, सोशल में भी आप बहुत अच्छे से हासिल कर सकते हो, फिजिकली आप खुद जाके जिम कर सकते हो, टाइम आपके पास भरपूर है, अच्छे डाइट ले सकते हो और अपने आप को एनर्जेटिक बना सकते हो। तो दोस्तों ये था वेल्थ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और वीडियो का लिंक मैं और भी दे चुका हूं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा ही रहे हो, पक्का अमाउंट बना लिए हो, तो आपको सबसे पहले ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी। किस ब्रोकर से आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उसे आप देख सकते हैं। दोस्तों ध्यान से, किसी भी ब्रोकर से आप डीमैट अकाउंट खोलने जाओगे तो पहले देखना कि किस ब्रोकर का कितना चार्ज है। विदाउट देखे अगर आप उससे डीमैट अकाउंट खुलवा लिए तो फिर बाद में वो पैसा बहुत ज्यादा आपसे चार्ज करते हैं। या ट्रेडिंग हो, या इंटरडे ट्रेडिंग हो, या आपका स्विंग हो, या एटीएफ हो, या जिस फील्ड में जाओगे कहीं ज्यादा पैसा लगे तो ये भी दिक्कत है। तो मैं तो चाहूंगा कि आप बिल्कुल सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट करें। पहले इन्वेस्टमेंट से ही शुरू करें, ट्रेडिंग ना करें आप। या करना ही है ट्रेडिंग, सीखना है, तो आप ईटीएफ में जाके सबसे पहले ट्रेडिंग करो, बिल्कुल जिसको बोला जाता है चिल्लर वाला ट्रेडिंग। बिल्कुल कम में ट्रेडिंग करो। उससे क्या होगा ना, आपका नॉलेज बढ़ेगा। जब आपका नॉलेज बढ़ जाएगा कि कहाँ टॉप लॉस लगाया जाता है, कहाँ पे क्या किया जाता है, उसके बाद से आप आसानी से फिर से ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी वीडियो फाइनेंस के बारे में।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।